हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामा स्पॉइलर। तो पार्ट 3 देखने आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके 10,000 सब्सक्राइबर कर दो मेरी बर्थडे आने से पहले। अच्छा, आप ये बताओ आप सभी का बर्थडे कब है? मैं भी उस दिन आप सभी को विश जरूर करूंगी। तो पार्ट 3 के स्टार्टिंग में दिखाता है फूसू पागलों की तरह वेक्सू को याद करते हुए उसके घर आ जाता है और जैसे ही वेक्सू को देखती है उसे किस करने लगता है। वेक्सू भी फूसू को किस करने लगी। फिर फूसू वेक्सू को गोद में उठा के बेड को ले जाता है। सुबह वेक्सू फूसू को देख ही रही थी, तभी फूसू उठ के वेक्सू को सामने देख के बैठ जाता है। वो अब भी वेक्सू पे गुस्सा था, क्यों ना हो वो उसे घर से निकाल जो दी थी। वेक्सू उठ के बोलती है, तुम अब ठीक हो क्या? अब भी तुम्हें बुखार है? फूसू उसके हाथ को साइड करके वहाँ से जाने लगता है। वेक्सू उसे रोक के बोलती है, कहाँ जा रहे हो? फूसू बोलता है, मुझे मैजिस्ट्रेट के घर पे नहीं होना चाहिए था, ये मैजिस्ट्रेट की ऑर्डर है, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वेक्सू बोलती है, कल रात वो सब होने के बाद भी? फूसू बोलता है, क्या होने के बाद? वेक्सू बोलती है, कल रात तुम और मैं, क्या तुम्हें याद नहीं? फूसू बोलता है, कुछ भी हुआ हो लेकिन मैजिस्ट्रेट तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे ना इसके लिए। और वहाँ से जाके अपने ड्रेस पहनते हुए बोलता है, मैजिस्ट्रेट कल के लिए सॉरी। अडल्ट मरमेड चांदनी के रात पागलों की तरह अपने प्यार को ढूंढते हैं, इसीलिए मैंने कल क्या क्या किया मुझे कुछ भी याद नहीं। अगर मैं कुछ गलत किया होगा तो मैजिस्ट्रेट मुझे पनिश कीजिए। मैजिस्ट्रेट बोलते हैं, अच्छा तो चांदी रात को मरमेड पागल हो जाते हैं। तुम मरमेड हो या वोल्फ हो? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? फूसू बोलता है, अगर मैजिस्ट्रेट को मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुन के वेक्सू चिल्लाती है, रुक जाओ, और उसके पास आके फूसू के कानों में बोलती है, कल रात तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। ये सुन के फूसू बोलता है, तो मैजिस्ट्रेट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? वेक्सू बोलती है, सोचूंगी, कल नहीं तो परसों बोल दूंगी। ये सुन के फूसू बोलता है, तो क्या तुम फिर से बाहर निकाल दोगे मुझे? वेक्सू हंस के बोलती है, नहीं पगले, अब तुम यहाँ रुक सकते हो। फिर वेक्सू जाके मरमेड के ऊपर एक बुक निकाल के पढ़ती है जिसमें लिखा था 18 साल होने के बाद चांदनी रात को मरमेड पागलों की तरह अपने प्यार को ढूंढते हैं और एक बार उसके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद वो लाइफ टाइम के लिए सिर्फ उसी पर्सन को प्यार करते हैं। ये पढ़ के वेक्सू बहुत खुश हो जाती है। फिर उसके पास फूसू मिठाई लेके आता है। वेक्सू एक खाने के बाद फूसू पूछता है, मिठाई कैसा है? वेक्सू बोलती है, हाँ बहुत अच्छा है, तुम भी एक खाओ ना, और उसे बिठा देती है अपने पास। फूसू बोलता है, ये मिठाई मेरी माँ मेरे लिए बनाती थी, लेकिन उसके जाने के बाद मैं ये नहीं खाता। ये सुन के वेक्सू अपने हाथों से फूसू को मिठाई खिला के बोलती है, मैं तुम्हारे माँ के बारे में सुनी थी, उनके नाम यांचू है ना? ये सुनते ही फूसू पूछता है, क्या तुम्हें पता है मेरी माँ कहाँ है? तो वो तुम्हारी जहर को ब्रेक कर लेंगे। वेक्सू हंस के बोलती है, तुम मेरे बारे में मत सोचो। फूसू बोलता है, कैसे ना सोचो, मैं अब तुम्हारी हूँ, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा अच्छे से रहो। ये सुन के वेक्सू फूसू को घूरने लगती है और ये देख के फूसू वेक्सू के होठों पे किस कर देता है। वेक्सू बोलती है, मुझ पे अटैक कर रहे हो? ये सुन के फूसू फिर से किस कर देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। ये सब बाहर कोई सुन रहा था और उसे पता चल जाता है कि वेक्सू को जहर दिया गया है। वो जाके डैमो को बोल देता है। फिर दिखाता है डैमो एक बार जाके मास्टर को बोला था, मास्टर मुझे एक फेवर चाहिए। मास्टर पूछते हैं, क्या चाहिए? डैमो बोलता है, मैं वेक्सू से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मास्टर बोले तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं हो। तो डैमो चिल्लाता है, कैसे नहीं है? मैं उससे प्यार करता हूँ। अगर मैं उसे प्यार और रिस्पेक्ट दोनों करता हूँ तो मैं उसके काबिल कैसे नहीं हूँ? तो मास्टर बोलते हैं, तुम तो खुद छोटे छोटे बात पे उतावला हो जाते हो, तुम उसे सेफ कैसे रखोगे? उसके बाद प्रेजेंट में दिखाता है जहाँ डैमो बोल रहा था वाटर फॉरबिडन पॉइजन, एक्चुअली उसे अब पता चल गया था
वेक्सू की वीकनेस के बारे में। मेरे हिसाब से इसी ने ही मास्टर को मारा है। फिर से राजा के पास वेक्सू के नाम में कंप्लेन जाता है। सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट बोलते हैं, सर मजिस्ट्रेट नांगझाओ राज्य के प्रिंस फुसू को सेव कर रहे हैं, इसीलिए हम इन सीरियल किलर को पकड़ नहीं सकते। वेक्सू बोलती है, तो क्या आप ये बोल रहे हो फुसू ही किलर है, लेकिन प्रूफ कहाँ है? लेकिन राजा बोलते हैं, वेक्सू तुम कुछ भी बोलो, फुसू वाइस प्रेसिडेंट को मारा है ये सभी को लग रहा है, इसीलिए इंक्वायरी तो करना पड़ेगा। ये सुनते ही वेक्सू डर जाती है। आगे क्या होने वाला है देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक मुझे ढेर सारा प्यार कमेंट में देना। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।